रियल बेस्ड स्टोरी। दो सिर वाली डरावनी रूह का आतंक। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी लता भाभी ने कुतियाना गांव का एक काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी, आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी, उसके बाद वहां पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी जिंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फोटो खींची ही थी, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। रियल बेस्ड स्टोरी। दो सिर वाली डरावनी रूह का आतंक। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी लता भाभी ने कुतियाना गांव का एक काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी, आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी, उसके बाद वहां पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी जिंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फोटो खींची ही थी, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। लघु कहानी, आदत से लाचार मेढक। प्रेरणादायक कहानियां, आदत से लाचार मेढक। एक समय की बात है, एक मेढक रोज की तरह मक्खियों का शिकार कर रहा था। उसी समय एक सांप वहां से गुजर रहा था। सांप की नजर उस मेढक पर पड़ जाती है। सांप सोचता है, चलो आज के भोजन का प्रबंध हुआ, और सांप उस मेढक को पीछे की ओर से एक झटके में आधा मुंह में भर लेता है। अब स्थिति ये है कि मेढक के शरीर का पीछे का आधा हिस्सा सांप के मुंह में है और आगे का आधा हिस्सा मुंह के बाहर। तभी उस मेढक के सामने से एक मक्खी उड़ती हुई आती है और मेढक सांप के मुंह में दबे होने के बाद भी उस मक्खी के खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं आदत से लाचार होना। एक मेढक जो सांप के मुंह में दबे होने के बाद भी अपनी आदत के कारण सामने आने वाली मक्खियों को खाने के लिए जीभ निकलता है। ये उसकी आदत है जिसे वो अपनी मौत को सामने देखते हुए भी छोड़ नहीं पाता। याद रखें, आपकी आदत ही आपका भविष्य तय करती है। समय रहते अपनी बुरी आदतों को बदलें। मोटिवेशनल पेज। जंगल में गर्मी के मौसम में एक शेर अपने गुफा से निकला क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई थी। उसको सामने एक खरगोश दिखा और उसने तुरंत उसको अपने पंजे में कैद कर लिया। उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ सोचा, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। इसी बीच शेर को थोड़ी दूर में भागता हुआ एक हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखते ही शेर का दिल गदगद हो गया और वह तुरंत खरगोश को छोड़ के वह हिरन की ओर भागा। आहट पाते ही हिरन तुरंत घने जंगल में गायब हो गया। इसी बीच खरगोश भी वहां से भाग चुका था। वापस आके खरगोश को वहां ना पाकर शेर ने अफसोस किया। कहानी से सीख, जितना अपने पास में हो उससे संतुष्ट होना चाहिए। दूर की चीजों के पीछे भागने से अपनी चीजें भी खो जाती है। मोटिवेशनल स्टोरी। पुराने दोस्तों का एक ग्रुप एक बार अपने पुराने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से मुलाकात करने गए। पुरानी यादों को ताज़ा करती बातचीत जल्द ही जीवन में स्ट्रेस और टेंशन के विषय में शिकायतों में बदल गई। प्रोफेसर ने उन्हें कॉफी के लिए पूछा और किचन की तरफ चले गए। जब प्रोफेसर कॉफी लेकर लौटे तब उनके हाथ में अलग अलग कलर और डिजाइन के कप्स थे, जैसे कि कांच का कप, क्रिस्टल कप, शाइनिंग वाले, कुछ चमकीले दिखने वाले, कुछ साधारण और कुछ महंगे वाले। जब उन सभी ने एक एक कप चुन लिया तो प्रोफेसर ने कहा, क्लिक टू रीड फुल स्टोरी।